अस्सलामुअलैकुम। TNA न्यूज़ के साथ मैं हूँ यमुना मकबूल। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की ज़ेरे सदारत सिंध पुलिस वेलफेयर फंड बोर्ड का 11वां इजलास में रेंज यूनिट्स के लिए रिवॉल्विंग फंड्स की मद में 48.82 मिलियन रकम की मंजूरी दे दी गई। SRP और CTD के लिए वेलफेयर की मद में 2.5 मिलियन रकम की भी मंजूरी दी गई, जबकि नई वेलफेयर स्कीमों के लिए 14 रेंज यूनिट्स के लिए 96 मिलियन की रकम रखने की मंजूरी भी दी गई। रमा साल जुलाई से सितंबर के दौरानिये पर मुश्तमिल 91.8 मिलियन की रकम मंजूर की गई। ये रकम 6,434 पुलिस बेवाओं में 5,000 रुपये माहाना के हिसाब से उनके अकाउंट्स में मुंतकिल की जाएंगी। इजलास में 10 साल तक सर्विस के दौरान इंतकाल कर जाने वाले पुलिस मुलाजमीन की बेवाओं को अगले 6 माह तक 25,000 रुपये माली इमदाद फी कस के हिसाब से तकसीम करने की मंजूरी भी दी गई। सेनेटर शीरी रहमान का कहना है कि हुकूमत आसिफ जरदारी को तिब्बी माहिरीन और जाती मौलिज तक रसाई नहीं दे रही। PP रहनुमा सेनेटर शीरी रहमान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इनके इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड नहीं बिठाया जा रहा है। हुकूमत डॉक्टर्स की हिदायत के बावजूद आसिफ जरदारी की जिंदगी के साथ खेल रही है। हमें साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट्स तक नहीं दी जा रही। शीरी रहमान ने कहा कि हुकूमत होश से काम ले, ऐसा न हो कि हुकूमत इंतकाम की आग में खुद ही जल जाए। सूबाई मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी लगाने की खबर की तरदीद कर दी। सिंध के सूबाई मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि एयरलिफ्ट और SWVL नामी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी लगाने की खबर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हकीकत तो यह है कि सिंध हुकूमत एक कानून तैयार कर रही है जिसके जरिए ऐसी कंपनियों को रेगुलेट किया जा सके। सिंध पहला सूबा होगा जहां ऐसे कारोबार को रेगुलेट किया जा सकेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने कहा कि ऑनलाइन बस सर्विस को ट्रायल बुनियाद पर चलाने की इजाज़त दी थी। फिलहाल ये कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं हैं और न टैक्स अदा कर रही हैं। एयरलिफ्ट के डायरेक्टर महर हैदर ने कहा कि सिंध हुकूमत की तमाम शराइत पूरी करेंगे। कराची में ट्रैफिक मसाइल का हल और इज्जत से सफर अव्वलीन तरजीह है। गुलशन इकबाल पुलिस की कार्रवाई। मंगला लूटने वाले का सरगना वसीम कमांडो जावेद अतीक गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से हैंड ग्रेनेड, 4 TT पिस्तौल, 27 लाख रुपए कैश, 275 ग्राम सोना बरामद कर लिया, जबकि 2 मुल्जिमान फरार हो गए। SSP ईस्ट गुलाम अजफर महिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान बंगला लूटने की 100 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस हैं। कराची के पोश इलाकों में कार्रवाई करते थे। मुल्जिमान बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, डिफेंस, क्लिफ्टन और नाजमाबाद थानों की हुदूद में वारदातों में मुलव्विस हैं। मुल्जिमान ने बताया कि वारदात से पहले रेकी किया करते थे और जिस घर का दरवाजा खुला हुआ हो या दीवार छोटी होती तो उस घर में घुसकर वारदात करते थे। गुलाम अजफर महिसर ने कहा कि मुल्जिमान ने ईस्ट जोन की 20 से ज्यादा बंगलों को लूटने की निशानदेही की है। मुल्जिमान ने थाना पाक कॉलोनी की हुदूद में 5 अफराद को हलाक और 1 को जख्मी किया। SHO गुलशन इकबाल, गुलाम नबी आफरीदी, ASP गुलशन और SP गुलशन की ये खुसूसी काविश है कि इलाके के अंदर जो बढ़ती हुई वारदात के रोकथाम के सिलसिले में इन्होंने खुसूसी एफ़र्ट्स की और एक 5 मुल्ज़मान का गैंग जो है वो गिरफ़्तार किया है और जिसमें से 2 अभी भी मफरूर हैं। इनके बारे में बताता चलूँ कि ये बड़े बड़े बंगले और घरों को लूटते थे और इनका जो सरगना है वो वसीम कमांडो है। वसीम कमांडो एक बहुत बड़ा टारगेट किलर भी है और 10 से ज़्यादा FIR हमें इसकी मिल गई हैं, जिसमें एक केस में FIR में ये कोर्ट से मफरूर भी है, भत्ता भी लेते रहे और फिर ये टारगेट किलिंग से, भत्ते से अब हाउस रॉबरीज़ की तरफ जो है इसने अपना एक गैंग बनाया और उस गैंग के अभी 4 साथियों समेत ये गिरफ़्तार हुआ है। इनके कब्ज़े से एक गाड़ी निसान जिसमें ये वारदातें करते थे और 52 लाख रुपए की हमें रिकवरी हुई है, जिसमें से 27 लाख रुपए कैश है और तकरीबन 25 लाख रुपए के ज़ेवरात हैं जो मुख्तलिफ़ घरों से इन्होंने लूटे हैं। इनसे कब्ज़े से हमें वेपन, 4 पिस्टल और 1 ग्रेनेड जो है वो इनकी गाड़ी में से बरामद हुआ है। इनके जो बाकी भागे जाने वाले 2 मुल्ज़मान हैं उनकी हमने डिटेल्स ले ली हैं और उस पर अनकरीब हम काम करेंगे। रेड्स वगैरह का सिलसिला हमने रात से ही शुरू किया है। ये मैं बता दूं कि ये ख़ास तौर पे इन्होंने पॉश एरिया को टारगेट किया हुआ था। सईद गनी और सैयद नासिर हुसैन शाह क्लिफ्टन में सेंट
माइकल स्कूल पहुंच गए। सूबाई वुज़रा स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा और तालबात की जानिब से स्कूल के बाहर सेवरेज और सड़कों की खराब सूरत हाल की शिकायत पर स्कूल पहुंचे। सूबाई वुज़रा ने स्कूल के अतराफ सेवरेज और सड़कों की हालत ज़ार पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए फौरी तौर पर चीफ इंजीनियर वाटर बोर्ड KDA को तमाम इशूज हल करने की हिदायत दे दी। सूबाई वुज़रा का कहना था कि स्कूलों, मदरसों, मसाजिद और इमाम बारगाहों के अतराफ सेवरेज के हवाले से किसी भी किस्म की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने यलगारी कर दी। हैदराबाद, गुलशन इकबाल, कोरंगी सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। टिड्डी दल का कराची में हमला। कराची में मलीर, गडाब, बिन कासिम, कोरंगी, गुलशन इकबाल, हसन स्क्वाड, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने यलगार कर दिया है, जिसके बायस इलाका मकीन घरों में महसूर हो गए हैं। टिड्डी दल के झुंड ने नेशनल स्टेडियम में जारी सिंध और नॉर्दर्न टीमों का मैच भी रुकवा दिया। टिड्डी दल की आमद पर नोटिस लेते हुए वफाकी हुकूमत के ज़ेली इदारे प्लांट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर टिड्डी दल की अफजाइश का महीना है। टिड्डी दल सिंध के सहराई इलाकों से बलूचिस्तान की जानिब रवां दवा है। हैदराबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया गया। मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरे जोशो जज्बे और अकीदत से मनाया गया। लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस बरामद हुए। DIG हैदराबाद नईम शेख और SSP अदिल चांडियों ने सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जुलूस में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। कैदियों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और नाते पढ़ी। DIG जेल खाना जात हैदराबाद मुजफ्फर आलम सिद्दीकी और जेल सुप्रीडेंट जियाउल रहमान ने कैदियों में तोहफे और ताइफ फल तकसीम किए। आक़ाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और बासआदत का दिन शहर कायद में रैलियां और जुलूस निकाले गए। खुशियों का समा है, मस्ती में जहां है, मिलादे नबी पर। कराची में जश्न ईद मिलादुन्नबी पर आशिकाने रसूल में भरपूर जोशो खरोश देखा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गईं। शहर कायद में पहला जुलूस बोल्टन मार्केट से बरामद हुआ, जो बारास्ता, लाइट हाउस, बंस रोड, सदर से होता हुआ नशरत पार्क, जलसागाह में इख्तिताम पजीर हुआ। जबकि दूसरा जुलूस गुलबहार सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत निकाला गया, जो बारास्ता, गुलबहार, लसबेला, तीन हट्टी, लियाकताबाद, डाकखाना, पापोश नगर से होता हुआ नाजमाबाद ईदगाह ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुआ। शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात भी बेहतर तरीके से किए गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में पहली रबी अव्वल से मिलाद का सिलसिला भी जारी रहा। कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर की ज़ेर एहतमाम लीडरशिप अवार्ड 2018-19 का इनेकाद। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर की ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता रोज़ कराची प्रेस क्लब में लीडरशिप अवार्ड का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ खान फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर और पेप ट्रस्ट के नायब सदर GM जमाली थे। लीडरशिप अवार्ड की तकरीब में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर के जनरल सेक्रेटरी आसिफ जेजा, मियां खुर्रम शहजाद, खालिद खान, इमरान गिलानी, पेप, कराची प्रेस क्लब के अरकान और सीनियर फोटोग्राफर समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब में कराची प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरों, सीनियर फोटोग्राफर और DNA न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर सैयद अतर हुसैन शाह, अब्दुल हसन, शुएब अहमद, मोहम्मद नासिर, नकीबुर रहमान और जावेद जेजा को लीडरशिप अवार्ड दिए गए। मैं जब KUJ में था तो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मेरी बॉडी में, जब मैं इस बॉडी में था तो फोटोग्राफरों को सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो मैंने इनसे लड़ के हर मीटिंग में जो है वो पैसे लिए हैं, और तकरीबन एक साल में 22 लाख रुपए बांटे, दूसरे साल में 24 लाख रुपए बांटे। और जमाली भाई को फ़ोन करता था कि यार इसके साथ ही प्रॉब्लम हो गई है, तो वो कहते थे यार तुम कार्ड से निकालो, दे दो, सुबह आके मुझसे ले लेना। तो कभी मना नहीं किया कि तुम क्यों मांग रहे हो किसी के लिए। तो ये जमाली का बड़ा फन है। और बॉडी को भी फेस यही करता था, मतलब हम तो सिर्फ पैसे ले लेते थे, बॉडी को जवाब जमाली भाई देते थे। जबकि इस मौके पर सदर प्रेस क्लब इम्तियाज़ खान फारान, सेक्रेटरी अरमान साबिर और पेप ट्रस्ट के नायब सदर GM जमाली को पेप अहदेदारों की जानिब से गुलदस्ते और अजरक पेश किए गए। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNA न्यूज़।